नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एसीबी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और वो भी केजरीवाल के एक और घोटाले का, जहां केजरीवाल ने तकरीबन 900 करोड़ रुपए घूस जो बोगस है फेक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का एक और घोटाला सामने आया है, इसके बारे में ये हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि आम आदमी पार्टी सरकार के श्रम विभाग ने अज्ञात मजदूरों के बीच 900 करोड़ रुपए के कोष वितरित किए हैं। सूत्रों ने इस बात की आज जानकारी दी। बता दें आपको कि हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन साल 2018 में एसीबी को दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत कर्मचारियों के फर्जी पंजीकरण के बारे में पता चला था, जिसके बाद उसने एक मामला दर्ज किया था। सूत्र ने यह कहा कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा की जांच में श्रम विभाग की तरफ से फर्जी और अज्ञात श्रमिकों को 900 करोड़ रुपए वितरित किए जाने के बारे में पता चला। एक सूत्र ने यह दावा किया कि दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने ऐसे श्रमिकों के रूप में कुल 17 लाख व्यक्तियों का पंजीकरण किया था, जिनमें से 800 व्यक्तियों के पंजीकरण की जांच की गई। जांच में यह पता चला है कि 800 में से 424 तकरीबन 50% से भी ज्यादा फर्जी पंजीकरण थे। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में बीटेक और एमकॉम की डिग्री हासिल कर चुके व्यक्तियों ने खुद को निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत करवाया और 15,000 रुपए तक की राशि हासिल की। सूत्रों ने यह भी बताया कि इसी तरह कभी दिल्ली नहीं आए गोरखपुर, संत कबीर नगर, मुजफ्फरपुर, जौनपुर और बाड़मेर जिलों के सैकड़ों लोगों ने दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराकर वित्तीय लाभ हासिल किया। कंप्यूटर के जरिए पड़ताल करने के दौरान 424 पंजीकरण फर्जी पाए गए, जिनमें से 206 के मोबाइल नंबर और पते संदिग्ध थे। सूत्र ने कहा कि पंजीकरण प्रपंचों के सत्यापन के लाभार्थियों से संपर्क किया गया, जो अलग अलग राज्यों, विभिन्न व्यवसायों और आर्थिक रूप से अच्छी पृष्ठभूमि के संबंध रखते थे। सूत्र ने आगे कहा कि अधिकतर पंजीकृत श्रमिकों का निर्माण कार्य से कोई लेना देना नहीं था। बोर्ड के सदस्यों ने 22 सितंबर को कथित अनियमितताओं के सिलसिले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को जांच करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर एक आर्टिकल साझा करते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और उन्होंने लिखा कि घोटाले की सरकार आम आदमी पार्टी। दिल्ली वासियों को लूटने के लिए इस सरकार ने 2 लाख फर्जी श्रमिक बनाकर लगभग 900 करोड़ से अधिक का घोटाला कर लूट मचाई। घोटाला करो, लूट मचाओ और अपनी जेब भरो, यही इस सरकार का, केजरीवाल सरकार का मकसद है। बता दें आपको कि बीजेपी ने इस सब मामले को पहले ही उठा चुकी है। परवेज साहिब सिंह ने 4 नवंबर के एक ट्वीट की बात करें तो उन्होंने उस वक्त लिखा था, कोरोना काल में और अब प्रदूषण की वजह से निर्माण बंद होने के कारण अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के श्रमिकों को 5,000 रुपए भत्ता देने की घोषणा की और 3,000 करोड़ रुपए के श्रमिक कोष में 2 लाख श्रमिक फर्जी निकले। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि 2 लाख श्रमिकों का सैकड़ों करोड़ों का यह पैसा आखिर कहां गया है? अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए। और इस दौरान ये मामला काफी ज्यादा उठाया गया। बता दें कि ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इतने बार जो है ये मामला उठाया गया, अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त भी कोई जवाबदेही देना जरूरी नहीं समझा। एक बार फिर ये मामला संज्ञान में आया है, फिर इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यही है कि विनय सक्सेना ने जांच के आदेश दिए थे, एसीबी ने जांच की। जांच में पता चला है कि 900 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया है।
तो सवाल ये बनता है कि इतनी जो है घोटाले उन्होंने किए, ये सारी चीज़ें इन्होंने की, हर जगह घोटाला आज के वक्त में निकल रहा है। ये राजनीति बदलने आए थे, ये भ्रष्टाचार मुक्त कराने आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से निकलकर ये पार्टी बनी है और केजरीवाल इसके सरगना है यानी हेड बने। और अभी आज के वक्त में कौन सा जो है जिस सभी काम के लिए ये तरह तरह की बयानबाजी जो करते फिरते हैं, जिससे जो है हेल्थ के मॉडल की बात कही वहाँ घोटाला किया, एजुकेशन मॉडल का बात कही उन्होंने वहाँ घोटाला किया, क्लासरूम बनाने में घोटाला किया, बाथरूम बनाने में घोटाला किया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनका मंत्री जेल में बंद है, अब श्रमिक स्कूल बनाने में घोटाला किया, और अब श्रमिक जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर की लिस्ट है इसमें भी अब इन्होंने घोटाला किया है। तो ये घोटाले की जो लिस्ट है, शराब घोटाला किया है, तो ये जो घोटाले की लिस्ट है आज के वक्त में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दिन पर दिन केजरीवाल जी बुरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं। दिन पर दिन केजरीवाल जी का जो चेहरा है ये जनता के सामने स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर केजरीवाल जी के जितने इन्होंने काम किए हैं उन सभी कामों में कितने 100 करोड़, 1000 करोड़, कितने करोड़ों का घोटाला इन्होंने किया है। और यही सारे पैसे फिर ये वक्फ बोर्ड को डाला करते हैं। वक्फ बोर्ड को देने के लिए इतना पैसा कहाँ से आता है, सवाल हमेशा से रहा है। और अब आप देखिए 900 करोड़ का घोटाला तो अभी प्रारंभिक जांच में पता चला, एसीबी ने प्रारंभिक जांच की है तो ये घोटाले सामने आए हैं। विनय सक्सेना को नहीं पसंद करना, कहीं ना कहीं विनय सक्सेना से इनकी परेशानी का कारण भी यही है कि जब से विनय सक्सेना आए हैं तब से सबसे ज़्यादा इनके भ्रष्टाचार उजागर हुए, क्योंकि आधे से ज़्यादा भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, जिसमें इन्हें कामों में इनको गड़बड़ी लगी है, उन सभी के जांच के आदेश जो है दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा ही दिए गए हैं। और यही कारण है कि आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल जब दावे करते हैं तो लोग उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स निकाल के उनके कमेंट सेक्शन में साझा करते हैं कि आपने तब क्या कहा था, आज आप क्या कर रहे हैं, आपकी बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीजें हैं, राजनीति बदलने आए, खुद को राजनीति में इतना डुबो लिया इन्होंने, बच्चों की झूठी कस्में खाई, कई सारे झूठे वादे किए, किसानों के तहशीते किसानों पर अब डंडे भी बरसा रहे हैं। और अब ये श्रमिक घोटाला एक नया आया है और बीजेपी यही पूछ रही है कि और कितने घोटाले। इनका काम है घोटाला करो, लूटो और लूटे हुए पैसे से अपने जेब भरो। तो ये अभी इस पर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि एसीबी की जांच में ये मामला सामने आया है। एसीबी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 800 उन्होंने जांच की है, नाम के जो पंजीकरण किए गए 800 पंजीकरण की उन्होंने जांच की, जिसमें से 424 50% से ज़्यादा पंजीकरण झूठे थे। बीटेक एमटेक किए हुए लोगों को रजिस्टर इसमें करवाया गया था, 15,000 उन्हें दिया गया था। और ऐसे लोगों के नाम भी शामिल है जो कि कभी दिल्ली आए ही नहीं, कोई यूपी से है, कोई संत नगर से है, कोई कहीं से है, वो कभी दिल्ली आए ही नहीं, उन्होंने काम किया ही नहीं। तो आपने वेतन किस बात का दिया, आपने नाम किस चीज़ के डाले, आपने एड्रेस और जो नंबर है वो कैसे आपने यहाँ पर रजिस्टर करवाया है। यानी 50% पूरा फर्जी काम जो है यहाँ पे साफ तौर पर देखने के लिए 50% फर्जी नाम जो है इन्होंने चढ़ाया है। और 900 करोड़ का घोटाला सीधा सीधा यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। यानी घोटाला आने वाले वक्त में जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो ये घोटाले का दायरा भी और ज़्यादा बढ़ सकता है और ये पता चलेगा कि किस तरीके से इस घोटाले में और जो है कई सारे लोग इन्वॉल्व है, किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में जो है हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का एक और घोटाला सामने आ गया है। एसीबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, 2 लाख से ज्यादा जो है फर्जी नाम इन्होंने पंजीकरण करवाए हैं, रजिस्टर करवाए हैं और 900 करोड़ रुपए का घोटाला जो है निकल कर सामने आया है। बीजेपी पूछ रही है, अभी आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आएगी तो उससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।